नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश के अंदर नीले झंडे की क्रांति देखने को मिले। जी हाँ, बहन माओवादी की एक आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर करोड़ों समर्थक जो है बहुजन समाज पार्टी के सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतर करके नीले झंडे की क्रांति ला दी। आज उन तमाम चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो बहन माओवादी को कहते थे कि घरों से नहीं निकलती हैं और प्रदर्शन नहीं करती, सड़कों का प्रदर्शन भूल चुके हैं बहन माओवादी। ऐसे तमाम दलाल चेहरों पर, ऐसे तमाम गुलामों के मुंह पर आज एक ऐसा जोरदार तमाचा बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी ने मारा जिसका गूंज जो है इतिहास में दर्ज हो चुका है, लंबे समय तक सुनाई देगा। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते और आपको बताते हैं कि उन तमाम जो नकली मुखौटे लगा करके खुद को बहुजनवादी बनते थे, खुद को अम्बेडकरवादी बनते थे, उनके तमाम चेहरों को किस तरीके से बहन माओवादी ने आज बेनकाब कर दिया। पहली तस्वीर देखिएगा, आपके बीच स्क्रीन पर चल रही जो वीडियो, ये देखिए किस तरीके से लाखों समर्थक जो है देश भर में सड़कों पर उतरे। इस तरीके की जो वीडियो है, तस्वीरें हैं, पूरे देश के अलग अलग कोने से आई। देश की राजधानी दिल्ली हो जहां पर आकाश आनंद थे मौजूद, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाखों समर्थक उतरे। वहीं उत्तर प्रदेश का अगर आखिरी छोर की बात करते हैं जनपद बलिया, वहां पर लाखों समर्थक उतरे जहां से बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी मौजूद थे। इस तरीके से तमाम जो चेहरे हैं पूरे देश भर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नीले झंडे की क्रांति देखने को मिली और नारा एक ही गूंजा, अमित शाह माफी मांगो जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तेरा नाम रहेगा, अमित शाह इस्तीफा दो। इन नारों से पूरा का पूरा देश और उत्तर प्रदेश इस समय गूंज चुका है। तो विरोधियों को तो एक ही चीज आज कहना चाहूंगा कि 4 दिन बाज के आसमान में न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। तो ये जो विपक्षी कबूतर थे फड़फड़ाते रहते थे कि बहन माओवादी कमरों से नहीं निकलती, बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है। कबूतरों, तुम्हारी हैसियत बहन माओवादी ने आज दिखा दिया कि 4 दिन अगर बाज आसमान में न उड़े तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि बहन माओवादी की राजनीति पर सवाल उठाने वाले तमाम वो जो गुलाम चेहरे, उनको आज एक ऐसा जोरदार झन्नाटेदार तमाचा लगा है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। सदियों तक उनको इसकी गूंज सुनाई देगी। तो अभी इसीलिए मैं कहूंगा बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सवाल उठाने वालों के लिए कि अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, पूरा आसमान अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की अभी सत्ता चलाया, अभी तो केंद्र की सत्ता बाकी है। तो तैयार रहिएगा। बहन माओवादी के ऊपर आरोप लगाने वालों को आज की जो खबर है देख करके, पूरे देश भर में जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन को देख करके कहीं ना कहीं उनकी दिल की जो धड़कन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि वो ख्याली पुलाव बना रहे थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने विपक्ष सजा करके बैठा था, जिसमें खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की शामिल थी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रहे थे कि बसपा को हमने तोड़ दिया 2024 में, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है करके नकली संविधान रक्षक बन करके हमने तो बहुजन समाज पार्टी के कोरोटरों को तोड़ दिया। और ये खुश हो रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में 27 में सत्ता में बैठेंगे और सत्ता की मलाई काटेंगे। लेकिन नहीं, बहन माओवादी के एक आदेश ने आज पूरे देश के अंदर ये साबित कर दिया कि बसपा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसे तोड़ने के लिए पक्ष हो विपक्ष हो, इनकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन बसपा शायद खत्म नहीं होगी। क्योंकि आज का जो प्रदर्शन था, करोड़ों लाखों समर्थक देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर में निकले, इसने तय कर दिया कि इस देश की राजनीति की मुख्य धुरी में अगर बहुजन समाज पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है पूरे देश के अंदर, बशर्ते कि देश की जो मीडिया है, देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी को जिस दिन दिखाना शुरू कर देगा, यकीन मानिएगा कांग्रेस का नामो निशान इस देश से मिट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती अगर देश के अंदर कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी जैसा बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। आज इस चीज का फैसला बहन माओवादी ने कर दिया। एक आह्वान मात्र 2 दिन पहले, सोचिएगा,
और वो तमाम चेहरे, वो तबका आज सड़कों पर उतरा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कहीं ना कहीं मोहताज है। जी हाँ, वो पिछले पैदान का वो तबका उतरा था, दलित समाज, जो अपने जिंदगी के जद्दोजहद में फंसा हुआ है। 2 वक्त की रोटी हो, बच्चे की पढ़ाई हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में दिन रात अपनी जद्दोजहद झेलने वाला, अपनी जिंदगी के संघर्ष को करने वाला व्यक्ति आज सड़कों पर था। पैसा देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, गाड़ियों में भर करके भेड़ बकरी तरह लाई भीड़ नहीं थी, पूरी सब्जी और दारू पर बटोरी हुई भीड़ नहीं थी, 500 रुपए बांट करके बटोरी हुई भीड़ नहीं थी। ये भीड़ वो इकट्ठी हुई थी जो बहन मावती के आह्वान पर आई थी। दिल से घरों से निकली थी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। पूछा क्यों, तो कहा कि बहन जी ने बुलाया है, बहन जी ने कहा है, तो सड़कों पर आना पड़ेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इन नारों से आज गूंज उठा पूरा देश। तो ये है बसपा की ताकत। बसपा के खिलाफ नैरेटिव चलता है और इतना बड़ा प्रदर्शन, लेकिन देश की जो नेशनल मीडिया होगी या फिर तमाम जो गुलामों की एक मंडली है जो खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, बहुजनों का चोला ओढ़ करके बैठे हैं, इसी समाज के लोग, वो इन खबरों को विस्तार से नहीं दिखाएंगे, वो इन खबरों पर चर्चा ही नहीं करेंगे। इन लाखों की भीड़ जो सड़कों पर उतर करके नीला झंडा और हाथी निशान लेकर के, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी जो आज सड़कों पर उतरी थी, इसकी खबर नहीं दिखाई जाएगी। और चंद चूजे सड़कों पर उतर जाएंगे तो उनको दिखाया जाएगा कि ये तो क्रांति वाले बाबा है। तो क्रांति वाले बाबा की धड़कनें भी धक धक आज कर रही होंगी। बहुत बोल रहे थे मंचों पर आकर के कि बसपा अपनी आइडियोलॉजी भूल चुकी है, बसपा मिशन मूवमेंट भूल चुकी है। तो मिशन मूवमेंट पर सवाल उठाने वालों तमाम चेहरों को मैं कहूंगा कि आज की खबर देख लो। आज की खबर जो है, मिशन मूवमेंट पर सवाल उठाने वालों के ऊपर भी ताला लग जाएगा आज की खबर को देख करके, आज के प्रदर्शन को देख करके। तो बहन मावती के ऊपर सवाल उठाने वाले तमाम विपक्षी चेहरों का, खासतौर से उत्तर प्रदेश में मैं बात करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश गढ़ माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का। 4 बार की इसी सूबे से मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। तो 27 के लिए कहीं ना कहीं जो सत्ता का सिंहासन वहां पर नॉक नॉक हो चुका है, यानी कि दहलीज पर दस्तक देने के लिए खटखटाहट शुरू कर दी गई है कि संभल के रहना। लड़ाई केवल अब भाजपा, कांग्रेस, सपा ही जो ख्याली पुलाव बना रहे थे कि लड़ाई में तो हम ही हैं, आज उस भीड़ ने दस्तक दे दिया, नॉक नॉक कर दिया कि संभल करके रहिए, बसपा ही सत्ता में परिवर्तन करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को अगर रोक पाने में कोई सक्षम है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे आज साबित करके दिखा दिया। तो अंबेडकरवादी आपने बहुत देखे होंगे, बहुजन समाज पार्टी के बहुजन मसीहा के नाम पर राजनीति करने वाले नीला गमछा और नीला कपड़ा पहन करके बहुतों को देखा होगा ढोंगियों को राजनीति करते हुए। लेकिन आज अंबेडकरवादी जो सच्चे छे दिल से जो अंबेडकरवादी है, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आत्मसात किया, उनके इतिहास को जागृत किया, भारत रत्न दिलाने के लिए संघर्ष किया, जिस तरीके से संसद के अंदर उनकी तस्वीर लगाने के लिए संघर्ष किया, यानी उनके पूरे इतिहास को जीवंत रखने के लिए जिस पार्टी ने संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी ने, आज वाकई में उनके जो हकीकत में असली अनुयायी थे, जो वाकई में उनको दिल से मानने वाले थे, वो सड़कों पर उतरे थे। इसीलिए उनके जुबान से निकल रहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, और बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा पूरा देश। इसको लेकर के देश भर में आज जो है प्रदर्शन हुआ। तो बहन मावती ने कहीं ना कहीं तमाम चेहरों के ऊपर आज बोलती बंद करने का काम किया, जो बहन मावती और बसपा के राजनीति के ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं कि बसपा के हाथों को मजबूत करिए। और आज की जो तस्वीर है देख करके, जिसके भी दिमाग में ये कचरा भरा हुआ था, जिसके भी दिमाग के अंदर विपक्ष ने जो अपनी गंदगी भर रखी थी, जिसके भी दिमाग के अंदर बहन मावती के खिलाफ जो षड्यंत्र भरा गया था तमाम बहुजन समाज के दिमाग के अंदर, आज उम्मीद है कि तमाम चीजों को देख करके आपके दिमाग की बत्ती जो है जलनी चाहिए। आज देश भर में तमाम सोशल साइटों पर जाएंगे तो बहन मावती और बसपा के समर्थन में जो लाखों समर्थक सड़कों पर दिख रहे हैं, आपके सवालों का जवाब है। जो आप बसपा के खिलाफ पूछते थे, कहते थे कि बसपा कमजोर हो चुकी है, बसपा टूट चुकी है, आइडियोलॉजी भूल चुकी है, अंबेडकरवाद के विचारों को कहीं ना कहीं त्याग चुकी है, इन तमाम सवालों का जवाब आज सड़कों पर उतर करके समर्थकों ने दे दिया। तो सवाल उठाने वालों, तुम्हारे लिए आज की जो खबर है, खासतौर से देखो और समझो कि बसपा की मजबूती जो पहले थी वही आज भी है। कुछ मजबूरियां थी, सड़कों पर नहीं थे, लेकिन अब सड़कों का भी संघर्ष शुरू हो गया। तो खबरदार,
अब बसपा वो रूप दिखाएगी जिस रूप को देखने के लिए पूरा विपक्ष भी परेशान था और तमाम वो गुलाम चेहरे भी जो सवाल उठाते थे। अब सड़कों पर ऐसा संघर्ष होगा कि इतिहास रचेंगे। आज 24 को भी इतिहास रचा और 2027 में भी उत्तर प्रदेश की सत्ता के अंदर सिंहासन पर बैठ करके फिर से इतिहास रचेंगे। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तमाम चेहरों तक आज ये वीडियो जाए और इस सच्चाई को देख करके, इस भीड़ को देख करके, प्रदर्शन को देख करके कम से कम उनके दिमाग की बत्ती जले, जो विरोध में कहते थे कि बसपा खत्म हो चुकी है। तो उनको ये खबर जरूर पहुंचाइएगा शेयर करके अधिक से अधिक वीडियो को, ताकि सच्चाई जो है देश की सामने खुल करके आए कि बसपा की मजबूती इतनी है कि एक आह्वान पर करोड़ों समर्थक देश भर में सड़कों पर उतरे और अपनी मजबूती को दिखाया। यानी कि बसपा ना खत्म हुई थी, ना खत्म है और ना खत्म होगी। तो बसपा की इस मजबूती को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करिए और 2027 में बहन मावती के हाथों को मजबूत करिए और आपको सत्ता के उस शीर्ष तक पहुंच करके बहन मावती एक बार फिर से दलित और पिछड़े समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए तमाम योजनाओं को लेकर के आपके बीच में आए और आपको सत्ता का भागीदार बनाए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो तमाम ऐसी जो बड़ी खबरें बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई अधिक से अधिक लोगों तक हम और आप मिलकर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।